अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद का आप खैरियत से होंगे। आज 11 दिसंबर इस न्यूज़ बुलेटिन के दौरान हम बात करेंगे इजराइल और फ़िलिस्तीन को लेकर कई खबरें आ रही है और यमन ने यहां पर एंट्री मार दी है। यानी यमन ने कुछ ऐसा यहां पर कर दिखाया है जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे। 2 सजाए मौत का फैसला हुआ है, वो क्या मामला, उसके पीछे क्या वजह है वो आपको बताएंगे। एयरपोर्ट और जवाजात को लेकर एक अपडेट आ रही है, वो आपको बताएंगे। इसी के साथ सऊदी अरब और ईरान को लेकर अपडेट है, तो इस वीडियो को तो पूरा देखिएगा ही। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर ऑल पर क्लिक किया ताकि इसी तरह से लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। चलिए खबरें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर। जैसे कि हमने आपको बीते दिन भी बताया कि अमेरिका ने सीज फायर के अगेंस्ट वोट किया है और लगातार फिलिस्तीन के अंदर जो चल रहा था वही चल रहा है। स्ट्राइक लगातार हो रही है, लेकिन यह खबर ये भी आ रही है कि बीते 24 घंटों के दौरान इजराइल के लगभग 100 से भी ज्यादा फौजी मारे जा चुके हैं। यहाँ पर एक तस्वीर है, आप देख सकते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू यहाँ पर पब्लिक को संबोधित कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कई लाशें भी फौजियों की नजर आ रही है। और जैसे कि लगातार एयर स्ट्राइक हो रही है इजराइल की तरफ से, तो एयर स्ट्राइक के बाद देखिए यहाँ पर एक फिलिस्तीन का बाप है जिसकी गोद में ये बच्चा है, मलबे से इस बच्चे को निकाला है। यहाँ हम वॉइस प्ले आपको नहीं करके दिखा सकते क्योंकि अगर वॉइस भी हम इसकी प्ले कर दे तो शायद आप ये वीडियो ना देख पाए, लेकिन आप बिना वॉइस के ही ये वीडियो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बाप के दिल पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। तो इसी खबर पर आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, इजराइल की तरफ से लगातार 17 दिनों से ये अफवाह उड़ाई जा रही थी कि अबू उबैदा जो कि हमास का स्पोक पर्सन है वो मारा जा चुका है। लेकिन अचानक ही बीती रात अबू उबैदा ने लाइव आकर यहाँ पर पब्लिक को ब्रीफिंग दी है और कुवैत के अंदर ये जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर एक मीटिंग चल रही थी जिसको तुरंत रोका गया और लाइव ब्रॉडकास्ट यहाँ पर अबू उबैदा का सुना गया। तो इसी खबर पर आगे बढ़ते हुए लगातार प्रोटेस्ट तो हो ही रहे हैं दुनिया भर में। यहाँ लंदन यूके से एक तस्वीर आ रही है जहाँ पर फिलिस्तीन के समर्थन में और सीज फायर के लिए यहाँ अगर हम तादाद की बात करें तो 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है। लेकिन इसराइल को किसी भी तरह की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। लगातार फिलिस्तीन के अंदर इसराइल की बर्बरियत जारी है। एक वीडियो 2 दिनों से काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें इसराइल की जो आर्मी है वो कुछ फिलिस्तीनियों को अपने कब्जों में ले लेती है, कपड़े इनके निकलवा दिए जाते हैं। आपने इस वीडियो को शायद देखा हो, लेकिन यहाँ इस वीडियो के साथ साथ एक पुरानी तस्वीर भी निकल कर आए जो कि कहीं ना कहीं इससे जुड़ती है। तस्वीर आपके सामने है और जर्मनी के अंदर 1943 में जिस तरह से यहूदियों के साथ हुआ था सेम वही चीज यहाँ पर सन 2023 में दोहराई जा रही है। यानी हिटलर ने जो यहूदियों के साथ किया साल 1943 में, सेम वही चीज नेतन्याहू आज दोहरा रहा है साल 2023 में। अब बात करते हैं कि आखिर यमन ने किस तरह से एंट्री मारी है। तो यहाँ आपको बता दें, सऊदी अरब हमेशा से ही हूती को आतंकवादी संगठन लिखित तौर पर मनवाने की कोशिश करता रहा है। हूती ने खुला समर्थन दिया है फिलिस्तीनियों के लिए, हमास के लिए। और सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो लगातार सऊदी अरब सिर्फ बात के जरिए इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहा है और मदद वगैरह भेज दी जाती है। लेकिन यहाँ देखिए यमन ने एक बहुत बड़ा कदम उठा दिया है और सामने खड़ा हो गया। हालांकि यमन की कोई ज्यादा औकात नहीं है। तेल की जो सप्लाई है अरब देशों से लगातार इजराइल को जा रही है और ये यमन के पास से होकर निकलती जो शिप होता है ऑयल का, ये यमन के साथ होकर निकलता है, जिसको यमन ने बंद कर दिया है कि हम यहाँ से शिप को नहीं गुजरने देंगे। और अगर हम इसकी बात करें, अगर ये अफ्रीका के पास से शिप घूमकर जाता है तो मिलियन बिलियन डॉलर का नुकसान इजराइल को होगा। यहाँ पर एक मैप है, इस मैप को हम पूरा बड़ा करके आपको दिखाते हैं। तो अगर आप ठीक से देख पा रहे हो तो यहाँ देखिए पोर्ट ऑफ हाइफा यानी सुएज कनाल है और यहाँ से यमन होते हुए इजराइल जो है वो शिप चला जाता है। और अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें, या आपने अभी ब्लू लाइन देखी, अब देखिए येलो लाइन अगर पोर्ट हाइफा से शुरू होता है तो ये देखिए किस तरह से स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर से बढ़ता हुआ ये अटलांटिक ओशन, और यहाँ देखिए कितना लंबा ये रास्ता बन जाता है। तो फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर अब चलिए सऊदी अरब के बारे में बात करते हैं। सऊदी अरब में तेजाब पिलाकर मौत देने वाली एक गैर मुल्की को सजाए मौत दी गई है। दरअसल सऊदी अरब के रियाज रीजन में अथॉरिटी ने सऊदी औरत के कत्ल के जुर्म में एक गैर मुल्की औरत को सजाए मौत दे दी है। घाना की औरत रहने वाली थी और सऊदी खातून आयशा बिन्त सुलेमान अल शईफानी को तेजाब पिलाया था जिससे उनकी मौत हो गई थी। बहुत ज्यादा डिटेल यहाँ पर नहीं मिली, हो सकता है कि इस सऊदी औरत की मैड हो और कुछ आपसे रंजिश चल रही हो। बहरहाल
पूछताछ के बाद घानी की औरत पर फर्जुर्म लगाई गई स्पेशल कोर्ट को केस को भेजा गया था, जहां से सजाए मौत का फैसला हुआ। ऐवान शाही, सुप्रीम कोर्ट, अपील कोर्ट वगैरह सभी जगह से मौत की पुष्टि होने के बाद सजाए मौत इस औरत को दे दी गई है। इसके अलावा ट्रैफिक विभाग की तरफ से अपडेट है, जहां पर ड्राइविंग स्कूल और नए सऊदी अरब में बनाए जा रहे हैं। ये किन किन जगह खुलेंगे उसके बारे में आपको बताएंगे। तो रियाज के अंदर 2 नए ड्राइविंग स्कूल खुलने जा रहे हैं। दम्माम, जद्दा, खफजी, जाजान, अल हिना किया और कनफदा में एक और ड्राइविंग स्कूल खोला जाएगा। और यह खबर में ये भी है कि जो लोग ड्राइविंग स्कूल खोलना चाहे वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में आम लोगों को ये फैसिलिटी जरूर मिलेगी। इसके अलावा एक और अपडेट सजाए मौत की, जहां पर एक सऊदी को सजाए मौत मिली है अपनी बीवी का कत्ल का इल्जाम साबित हो जाने पर। पूरा मामला सऊदी अरब के रियाद रीजन का है, जहां पर अथॉरिटी ने सऊदी शहरी को बीवी के कत्ल का इल्जाम साबित हो जाने पर सजाए मौत दे दी है। सऊदी शहरी माशल बिन मदज अल अतैबी ने झगड़े के दौरान अपनी बीवी सारा बिन्त मोहम्मद अतैबी को मारपीट और कई वार करके जान से मार दिया था। बयान में कहा गया कि मुलजिम वारदात के बाद फरार हो गया था। स्पेशल कोर्ट से इल्जाम साबित हो जाने के बाद सऊदी को सजाए मौत दी गई। यहाँ आपको बता दें कि ये वारदात पहले की है और जो वारिस होते हैं मरने वाले की वो नाबालिग थे, छोटे थे। जब वो बालिग हुए और उनके बाद उनसे फैसला पूछा गया तो उन्होंने जो सज़ा मिली थी उसको बरकरार रखा और आखिरकार इस सऊदी को भी सजाए मौत दी गई। इसके अलावा जवाजात से अपडेट, सऊदी अरब में जद्दा की किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अथॉरिटी ने गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में घुसने की कोशिश करने वाली या दाखिल होने की कोशिश करने वाले 2 अफगानिस्तान के सिटीजन को गिरफ्तार कर लिया है। पासपोर्ट अथॉरिटी का आगे कहना है कि अफगानिस्तान के मुसाफिर नकली पासपोर्ट पर सऊदी अरब पहुंचे थे। जालसाजी जाहिर होने पर यानी जालसाजी पकड़े जाने पर दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा बात करेंगे ईरान और सऊदी अरब के रिश्तों को लेकर। पहले ही दोनों देशों के बीच दोस्ती हो चुकी है। फ्लाइट का आदान प्रदान यानी फ्लाइट का ऑपरेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ। यहाँ ईरान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का कहना है कि अगले हफ्ते से दोनों देशों के बीच फ्लाइट को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन किसी भी तरह की कोई रुकावट बिल्कुल भी नहीं है। दोनों देशों के रिश्ते बिल्कुल ठीक है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रियाद, जद्दा और बाकी शहरों से तेहरान के लिए डायरेक्ट फ्लाइट चलाई जाएंगी, जिसके बारे में अगले हफ्ते से बातचीत शुरू हो जाएगी। तो अंत में बात करेंगे रियाज और जद्दा की ट्रेन को लेकर। राजधानी रियाज से जद्दा को जोड़ने के लिए रेलवे लाइन बिछाने का प्रोजेक्ट जो है वो जेर गौर है, यानी कि इस पर बातचीत चल रही है। प्रोजेक्ट की मंजूरी मिलने के बाद इस पर साल 2024 की पहली तिमाही से काम शुरू हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ये जो रेलवे ट्रैक होगा ये 950 किलोमीटर से भी लंबा होगा। फिलहाल तक अभी ये भी डिसाइड नहीं हुआ कि किस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट जाएगा, लेकिन यहाँ खबर के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अमेरिका या फिर यूरोप की ही कोई कंपनी होगी जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। और इस रेलवे ट्रैक को बनाने में जो अंदाजन वो वक्त लगेगा वो लगभग 7 साल का होगा। बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक मेरे रहने के लिए। आज की न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर थी। कमेंट के रूप में फीडबैक दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैफ हालक या आफ्ताब? طيب ان شاء الله ما شاء الله والله يا افتاب، والله يا افتاب اقول لك شيء، هذا القريه انا والله حبيتها والله. قال ما تطلعوا ولا تسافروا الا بعد ما تفطروا عندي في البيت، والله رفض ان تفطروا برا. الله يجزاك خير يا افتاب.